नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ त्रिकोणमिति का कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जो कि देखिए, जो एक नंबर का क्वेश्चन है, एक नंबर में आता है। नहीं, सिद्ध करना है इसको ना। अगर जो सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है वो 4 नंबर में आते हैं। तो देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें कह क्या रहा है आपसे, कह रहा है यदि कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब क्या होता है? न्यून कोण का मतलब 90 से छोटा, और 90 कितना होता है? समकोण, और उससे अधिक होता है। तो न्यून कोण पूछ रहा है। न्यून कोण का मतलब यानी 90 से छोटा। तो 90 से छोटा है जहां कॉस ए बराबर कॉस बी है, मतलब कॉस ए जो है वो कॉस बी के बराबर है। तो सिद्ध करना है क्या? आपको सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी। आपको क्या करना है? सिद्ध करके लाना है। तो देखिए आपका ये कैसे होता है। ये आपका कैसे होता है, पहले तो आप एक न्यून कोण है ना, ए बी न्यून कोण है। तो पहले आप एक वो बना लीजिए, त्रिभुज। त्रिभुज बनाएंगे अगर इसको, इसमें देखिए समकोण, अगर समकोण हम त्रिभुज बनाएंगे तो इसमें ये कोण कितने अंश का होगा? 90 अंश का होगा। लेकिन ये पूछ रहा है न्यून कोण है, यानी ये ए वाला, ए जो है ये है, और ये क्या है? बी है। और ये जो बच रहा है ये क्या है? ये सी है आपका। ठीक है, आपका ये वाला जो है, ये वाला आपका सी है। तो अब इसमें आपसे क्या कह रहा है, देखिए आपसे कह रहा है कॉस ए बराबर कॉस बी के हैं। अब इसमें देखिए करना क्या है आपको, कॉस ए कॉस यानी लाल बटे कक्का से निकाल लेंगे। जब त्रिभुज की बात आती है तो हम कहाँ पहुंच जाते हैं? लाल बटे कक्का। तो यहां लिखिए लाल बटे में कक्का। अब देखिए इसमें ये वाला जो है ये साइन का होता है, और ये वाला जो होता है ये किसका है? कॉस का। यानी जो कॉस का है, कॉस ए का, वो है आधार बटे कर्ण। इसमें मान नहीं दिया है तो आपको कैसे करना होगा, देखिए कैसे करना होता है जब मान नहीं रहते हैं। तो अब इसमें आपका आधार बटे कर्ण, आपका आधार क्या है? इसमें आधार आपको पता, आधार क्या है? ये है आपका जो नीचे वाला है, यही क्या है? आपका आधार है। आधार आपका है तो आधार बटे कर्ण, आधार लिख लीजिए, बीसी लिख लीजिए। अच्छा चलिए, चाहे सी भी लिखिए चाहे बीसी, बात एक ही है। बीसी ज्यादा अच्छा पड़ेगा। आधार बटे में क्या पूछा है? कर्ण। कर्ण कितना है? ए बी। कर्ण को ए बी मानते हैं, ए बी। अब बराबर, अब इस कॉस बी का, कॉस बी, अब तक कॉस ए था, फॉर्मूला इसका भी वही होगा, आधार बटे कर्ण। लेकिन जब ए रहेगा, ए में भी आपने वही लिखा। जब बी की बात करेगा, ए को छोड़िए, जब बी की बात करेगा, ए का तो सिंपल है, जब बी की बात करेगा तो बी के लिए जो बन जाएगा त्रिभुज, बी के लिए ऐसे त्रिभुज बन जाएगा। देखिए कर्ण नहीं बदलेगा, कर्ण वही रहेगा, कर्ण नहीं बदलेगा, कर्ण जो है कर्ण वही रहेगा। लेकिन आपका जो आधार है, आधार क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। आधार के जगह पे आपका क्या आ जाएगा? एसी वाला जो है आपका, इसको ऐसे ऐसे कीजिए, चित्र मत बनाइए तब भी सही रहेगा आपका। देखिए एक ही चित्र से मैं समझा देता हूं आपको। इसमें अगला वाला जो है, अगला वाला कह रहा है आधार बटे कर्ण। आधार आपका क्या रहेगा? आधार आपका सी, पहले में आपका बीसी था आधार, अब दूसरे की बात कर रहा है तो सी बी यहां चला जाएगा और ए सी यहां चला आएगा। तो यानी कि हमें ए सी बटे में क्या लिखना है? ए बी। तो अगला जो हमें लिखना है, ए सी बटे में ए बी लिखना है। अगर ये ना समझ में आया हो ए सी बटे ए बी कहाँ से आया, तो देख लीजिए, ये ए बी वाला जो है ये नहीं बदलेगा, ए बी वाला जो है ये नहीं बदलेगा। लेकिन हमें आधार बी का निकालना है तो बी बदल जाएगा, क्योंकि ये वाला जो है यहाँ पहुंच जाएगा और ये वाला कहाँ आ जाएगा? यहाँ। जब बी की बात करेगा तो ए सी वाला ए सी यहाँ बन जाएगा, ए सी ये बन जाएगा। और कर्ण तो नहीं बदलता, कर्ण कहीं भी नहीं बदलता है, सिर्फ इन्हीं दोनों में बदलाव होता है। तो चलिए आगे का देखिए। अब ये हो गया आपका, और आपको सीधे करके लाना है कोण ए बराबर कोण बी। तो इसमें पहले देखिए कट कुछ रहा है, देखिए ए बी से ए बी कट गया, यानी क्या बचा आपका? बी सी बराबर ए सी। अब अगर हम यहाँ सी कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा? बी बराबर ए। अब ये था क्या? कोण ही तो था, यानी कि कोण बी बराबर कोण ए। हमें यही सिद्ध करके लाना था, कोण ए बराबर कोण बी। अब इसी को उल्टा कर दीजिए, कोण ए बराबर कोण बी। यही आपका क्या हो गया? आंसर और प्रूव।
प्रूफ भी हो गया। अब देखिए ये आपका जो क्वेश्चन ये कितने नंबर का था, 4 नंबर का। अगर आप इसको कर ले जाएंगे तो 4 नंबर आपका पक्का हो जाए।